जो देश हमेशा भारत को झुकाने का सपना देखता है, आज उसी देश के नेता अपनी ही आर्मी को कायर बोलने पर उतर आए हैं और उन्हें कुर्सी छोड़ने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड, जिसने भारत को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया था, आज उसे अपना ही फैसला क्यों पलटना पड़ा? इसके साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस लेटेस्ट न्यूज आ रही है। भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर की 19,000 से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स डार्क वेब पर लीक हो गई हैं, जो हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और उधर यूरोप एक ऐसा नया प्लान बना रहा है जिसका असर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के साथ हम पर भी पड़ने वाला है। आज की ताजा खबर में हम इन सारी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन एक साथ कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पड़ोसी देश की जो आज अपनी ही जमीन पर अपनी ही आर्मी को अल्टीमेटम दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें वहां के लोग मौलाना डीजल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आर्मी को पॉलिटिक्स ही करनी है तो फिर वर्दी उतारो और इलेक्शन में आओ। फिर जनता भी देख लेगी कि इन वर्दी वालों को कितने वोट मिलते हैं। क्या आपको पता है कि ये वही मौलाना हैं जो पहले भी सरकार और आर्मी को टारगेट करते रहे हैं, लेकिन इस बार का उनका स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने साफ दावा किया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह निकल चुका है और कभी भी भारत वहां पहुंच सकता है। वहां अब पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं बचा है। अब आप सोचिए जरा, जब किसी देश का एक इतना बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल से ही बाहर हो जाए तो उस देश की हालत क्या होगी। मौलाना ने यह भी बताया कि बलूचिस्तान की यह खराब हालत अब खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच चुकी है और पिछले कुछ ही दिनों में वहां 50 से ज्यादा लाशें मिली हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर ही वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां के आम लोग अपनी जान बचाने के लिए तरस रहे हैं और उनकी अपनी आर्मी एकदम हेल्पलेस नजर आ रही है। मौलाना ने बड़े ही तीखे अंदाज में पूछा कि आर्मी को तो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए सैलरी मिलती है, लेकिन अब वो आम जनता से कह रहे हैं कि हथियार उठाओ और खुद लड़ो। उन्होंने साफ कहा कि मैंने तो कोई सैलरी नहीं ली, मैं किसी को हथियार नहीं दूंगा। ये तो पाकिस्तानी आर्मी की इमेज पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि जब आर्मी का अपना ही सिपाही आर्मी के खिलाफ बोल रहा हो तो वहां का सिस्टम कैसे काम करेगा। भारत के लिए ये लेटेस्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान हमेशा हमारे खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करता है, आज उसका अपना ही घर जल रहा है। अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स को खत्म नहीं किया तो भारत खुद एक्शन लेगा। और अब तो पाकिस्तान खुद ही एक सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सच में टूटने वाला है या फिर यह सिर्फ कोई पॉलिटिकल ड्रामा है? और ऐसे टाइम में भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। थाईलैंड ने इंडियन टूरिस्ट्स के लिए वीजा फ्री एंट्री को खत्म करने का जो प्लान बनाया था, अब उसने अपना वो फैसला बदल दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। थाईलैंड, जहां कुछ महीने पहले इंडियंस पर वीजा का रेस्ट्रिक्शन लगाने की सोच रहा था, आज उसे अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि इंडियंस का वहां आना उनके लिए कितना जरूरी है। थाईलैंड के टूरिज्म मिनिस्टर ने खुद इस बात को माना है कि जब उन्होंने वीजा खत्म करने का प्रपोजल पास किया था तो वहां जाने वाले इंडियन टूरिस्ट्स की गिनती अचानक से गिर गई और उनकी इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ने लगा। अब थाईलैंड की सरकार ने डिसाइड किया है कि इंडियन टूरिस्ट पूरे 30 दिनों तक बिना वीजा के वहां आराम से रुक सकते हैं। मतलब थाईलैंड को भारत की पावर का अच्छे से एहसास हो गया है कि इंडियंस के बिना उनका टूरिज्म सेक्टर सरवाइव नहीं कर सकता। क्या आपको पता है कि चीन और मलेशिया के बाद
इंडियन टूरिस्ट्स थाईलैंड में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी तादाद में जाते हैं और थाईलैंड की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी टूरिज्म पर टिका हुआ है। अब सवाल यह है कि यह फैसला क्यों बदला गया? दरअसल थाईलैंड की नई सरकार ने स्कैमिंग और इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए कुछ सख्त रूल्स बनाए थे और सोचा था कि वीजा फ्री एंट्री खत्म करने से ये सब रुक जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि इंडियंस उनकी मार्केट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब वहां इंडियंस का जाना कम हुआ तो उनके होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रेवल एजेंसीज को बहुत तगड़ा नुकसान होने लगा और सरकार पर प्रेशर आ गया। इसके अलावा वो यूरोपियन देशों के साथ शेंगन वीजा की छूट पर भी बात कर रहे हैं। ऐसे में इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देकर वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। लेकिन मेन बात यही है कि उन्हें समझ आ गया है कि भारत कोई छोटी मार्केट नहीं है। भारत के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सिर्फ भारतीयों के लिए अपने रूल्स बदल देंगे? जो भी लोग ऐसा सोचते हैं वो जरूर कमेंट करें। अब आते हैं आज की तीसरी और सबसे सीरियस खबर पर, जिसका सीधा कनेक्शन भारत की नेशनल सिक्योरिटी से है। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव फाइल्स डार्क वेब पर लीक हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह इस प्लांट की सेफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। वर्ल्ड लीक्स नाम के एक हैकर ग्रुप ने 19,000 से ज्यादा फाइल्स इंटरनेट पर डाल दी हैं। यह सारा डेटा रिलायंस ग्रुप से चुराया गया है, जो इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में शामिल है। उन्होंने अपना डेटा योटा नाम के एक थर्ड पार्टी डेटा सेंटर पर रखा था, जहां से यह लीक हुआ है। अब आप खुद सोचिए जरा, जब किसी न्यूक्लियर प्लांट का इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, कंट्रोल रूम का लेआउट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जैसी सीक्रेट चीजें लीक हो जाएं, तो यह कितना डेंजरस हो सकता है। हैकर्स ने ये फाइल्स पब्लिक कर दी हैं, मतलब अब कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है और इसमें हमारे दुश्मन देश भी शामिल हो सकते हैं। ये लीक खास तौर पर कुडनकुलम की यूनिट 3 और 4 से जुड़ी हुई है, जिनका काम अभी चल रहा है और उम्मीद है कि वो 2027 तक स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें थोड़ी रिलीफ की बात बस इतनी है कि रिएक्टर के मेन कोर सिस्टम का डिजाइन इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम रूस की रोसैटम कंपनी देती है और उनका डेटा पूरी तरह सेफ है। लेकिन जो भी फाइल्स लीक हुई हैं, वो इतनी सेंसिटिव हैं कि दुश्मन ये पता लगा सकते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन जा सकता है और किन सिस्टम्स तक उनकी पहुंच हो सकती है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रोथ ने भी वार्न किया है कि यह लीक दुश्मनों को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। अब जब भारत पूरी दुनिया में अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है, तो ऐसे साइबर अटैक्स बहुत ही सीरियस मैटर बन जाते हैं। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सीआरटीए और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये डेटा लीक किसी दुश्मन देश की साजिश है या फिर हमारी साइबर सिक्योरिटी में कोई बड़ी चूक हुई है? क्या आप भारत की साइबर सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड हैं? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। दोस्तों, क्या भारत को इस ग्लोबल लड़ाई में किसी एक साइड का सपोर्ट करना चाहिए या फिर अपना न्यूट्रल स्टैंड ही रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही रियल और डीप इंफॉर्मेशन आप तक लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी तक ये जरूरी बातें पहुंच सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही सच्ची और बिना किसी मिलावट की खबरें आम बोलचाल की भाषा में देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।